सो ही व्यूवर्स, आज हम एक डेमोस्ट्रेशन करेंगे। हमारे डेमोस्ट्रेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि अपना डिप्लॉय करेंगे रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन टू AWS EC2 इंस्टेंस यूजिंग AWS कोड पाइपलाइन एंड गिटहब एज अ सोर्स प्रोवाइडर. So AWS code pipeline is continuous integration and continuous delivery AWS service that allow you to automate the release process of your application or service. Every time you commit a code change to your source, GitHub, AWS code commit, and etc. Code pipeline automatically build, test, and deploy your code based on release process models you define while initializing your code pipeline. This enable you rapidly and reliably deliver features and updates. So बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, हम लोग आज रिएक्ट जेएस का एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे, पुश करेंगे अपने गिटहब अकाउंट में। देन गिटहब अकाउंट से हम उसको अटैच करेंगे अपने AWS कोड पाइपलाइन से। सो कोड पाइपलाइन से हमारा जो कोड है वो डिप्लॉय होगा हमारे EC2 इंस्टेंस में विदाउट इंटरफेयरिंग मैनुअल स्टेप्स। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप इस वीडियो को विदाउट स्किप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। मैं श्योरिटी देता हूं आपको कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे फंडामेंटल्स, आपके सारे डाउट्स इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। राइट, तो सबसे पहले हम पिक्चर्स को देख लेते हैं। तो यूज़र क्या कर रहा है, यूज़र अपना कोड पुश कर रहा है गिटहब में, एंड देन गिटहब से वो आपका पुल हो रहा है AWS कोड पाइपलाइन में। देन कोड पाइपलाइन से आपका कोड बिल्ड में आता है। कोड बिल्ड में हमारी एक बिल्ड स्पेक डॉट YML फाइल होती है जहाँ पे हमने अपने कोड से रिलेटेड कई सारी चीज़ें मेंशन की होती है। और इवन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि इसमें डेमोस्ट्रेशन पर्पस से मैं इसमें रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा हूँ, बट आप रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन के अलावा कोई भी टेक्नोलॉजी, इवन PHP, वर्डप्रेस एंड आपका पाइथन, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। प्रोसेस सिमिलर रहेगा, बस आपका जो सोर्स कोड है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एंड देन यहाँ पे AWS कोड बिल्ड के बाद आपका S3 बकेट में वो उसको पुश करता है एक टार बना एक कंप्रेस फाइल करके। आपकी कंप्रेस फाइल जिप में, टार में, किसी में भी हो सकता है। फिर उसको वो अनजिप करेगा एंड AWS कोड डिप्लॉय में हमारे apps डॉट YML में हमारे कुछ कमांड्स लिखे होते हैं, हुक्स हमने डिफाइन किए होते हैं। उन हुक्स के अकॉर्डिंगली आपके EC2 इंस्टेंस में वो एक्शन परफॉर्म होता है। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे कि आपका सबसे पहले स्टेप दैट विल बी फॉलो, क्रिएट IAM रोल फॉर EC2 एंड AWS कोड डिप्लॉय। देन हमारा जो सेकंड रहेगा, लॉन्च करेंगे हम EC2 इंस्टेंस को एंड देन वी विल अटैच दैट EC2 रोल। फिर हम एक कोड पाइपलाइन क्रिएट करेंगे यूजिंग गिटहब, मीन्स आपका गिटहब को इंटीग्रेट करेंगे एज अ कोड कमिट एज अ सोर्स प्रोवाइडर। देन वी विल कॉन्फ़िगर ऑल्सो कोड बिल्ड एंड कोड डिप्लॉय। ठीक है, तो पहले स्टेप हम करते हैं क्रिएट IAM रोल एंड EC2 एंड AWS कोड डिप्लॉय। तो स्टेप 1 में हमारा क्रिएट अ न्यू रोल फॉर EC2 एंड अटैच Amazon S3 रीड ओनली एक्सेस। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आपका EC2 रोल क्रिएट करते हैं EC2 के लिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, IAM सर्च करता हूँ। देन IAM सर्च करने के बाद रोल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके आप एक रोल क्रिएट करें EC2 के लिए। सिंपल यहाँ पे EC2 सेलेक्ट कर लें एंड उसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट में करने के बाद जो पॉलिसी यहाँ पे मेंशन है, and attach Amazon S3 read only access policy which will allow our EC2 instance to access stored artifact from the Amazon S3 bucket। यहाँ पे मैंने पिक्चर भी ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कैसे करके करना है इसको। ठीक है, देन हम यहाँ पे जाते हैं। मैंने यहाँ पे पॉलिसी का नेम पेस्ट किया, सर्च किया एंड देन सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड यहाँ पे आपको
रोल नेम लिखना है, तो रोल नेम मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे EC2 रोल, EC2 रोल फॉर AWS कोड डिप्लॉय। एंड सिंपल रोल लिखने के बाद डिस्क्रिप्शन एंड ट्रस्टेड, देन सिंपली आप क्लिक कर दें क्रिएट रोल पे। तो पहला रोल हमारा क्रिएट हो रहा है। अब हम जब तक ये क्रिएट होता है तब तक हम इसको सेकंड रोल देख लेते हैं। तो स्टेप 2 में हमारा जो है सेकंड रोल है, तो क्रिएट अ न्यू सर्विस रोल फॉर कोड डिप्लॉय एंड अटैच AWS कोड डिप्लॉय रोल policy will which will provide the permission for our service role to read tags or our of our EC2 instance, publish information to Amazon SNS topic and much more task। ठीक है, तो हमारा जो कोड डिप्लॉय रूल है वो इन सब एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जाएंगे, हमारा EC2 वाला रोल सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया। अब हम क्या करेंगे, कोड डिप्लॉय रोल क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्रिएट क्लिक पे नए रोल पे क्लिक किया, देन हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे EC2। यहाँ पे आने के बाद सर्च करेंगे कोड डिप्लॉय, तो ये सेकंड ऑप्शन मिल गया मेरे को। यहाँ पे कोड डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे, कोड डिप्लॉय पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद सिंपली हम अगेन नेक्स्ट करेंगे, परमिशन उसने अटैच कर दिया है। अब हम रोल नेम में क्या लिखेंगे, AWS कोड डिप्लॉय रोल। एक मिनट मैं प्रीवियस जाके देख लेता हूँ कि वो सही रोल अटैच हुआ है या नहीं। AWS कोड डिप्लॉय रोल, ठीक है, AWS कोड डिप्लॉय रोल हमने यहाँ पे इसका नेम रख लिया। एंड देन फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो हमारा जो सेकंड रोल है वो भी क्रिएट हो चुका है। तो हमने यहाँ पे दो रोल क्रिएट कर लिए हैं जो इनिशियल स्टेज पे हमें नीड है AWS कोड पाइपलाइन को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो यहाँ पे हमने स्टेप 1 हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। तो अब हमारी बारी है स्टेप 2 करने की। स्टेप 2 लॉन्च एंड लिनक्स EC2 इंस्टेंस। तो यहाँ पे हम एक क्या करेंगे, एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे, देन उसमें हम इंस्टॉल करेंगे कोड डिप्लॉय एजेंट। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर लेता हूँ। और आप CentOS, Amazon Linux और उबंटू डेबियन बेस कोई भी आप मशीन को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स करते हैं देन आप ये वाली कमांड को परफॉर्म करेंगे, देन अगर आप उबंटू करते हैं तो आप ये। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें Amazon Linux यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे सर्च करता हूँ EC2, देन EC2 सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको क्लिक किया। ओके, सो क्लिक लॉन्च इंस्टेंस। लॉन्च इंस्टेंस के बाद हम इसका नाम रख लेते हैं, लेट सपोज CI/CD। और इमेज इसने लाइनक्स सेलेक्ट कर लिया, अमेज़ॉन। सो डेमोस्ट्रेशन पर्पस है इसलिए फ्री टियर में इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप भी डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप फ्री टियर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। की पेयर आप यहाँ पे कोई जनरेट कर सकते हो, बट मैं उसको कंसोल से एक्सेस कर लूँगा, तो मैं विदाउट की पेयर के जा रहा हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट SSH पोर्ट अलाउ है, तो आप HTTPS और HTTP भी कर सकते हैं। देन अगेन 8 GB इनफ है हमारे डेमोस्ट्रेशन के लिए। मैं लॉन्च कर रहा हूँ इंस्टेंस। तो हमारा मशीन लॉन्च हो चुका है, क्लिक करते हैं, ओके। तो ये लॉन्च हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, हमने इस EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर दिया। लॉन्च करने के बाद हम अपने मशीन को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम ये वाले कमांड को इसमें परफॉर्म करेंगे। ये बेसिकली क्या है, आपका कोड डिप्लॉय एजेंट है जो आपके कोड डिप्लॉय के लिए यूज़ होता है।
अगर आप कोड डिप्लॉय एजेंट इसमें कमांड्स यूज़ नहीं करोगे देन आपको एरर मिलेगी अपने कोड पाइपलाइन में। तो ये जैसे हमारा होता है रनिंग में स्टेट में आ गया है। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं कंसोल से इसको कनेक्ट करूँगा। मैं इसको पैम फाइल के थ्रू एक्सेस नहीं कर रहा हूँ, आप उसको उस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। तो हमारा कनेक्शन क्रिएट हो रहा है। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी ज़रूर होगी, बट मैं आपको श्योरिटी फिर से बता रहा हूँ अगेन कि आपके सारे फंडामेंटल इसी में क्लियर हो जाएंगे, आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो सूडो एसयू, मैं सुपर यूज़र में आ गया। सुपर यूज़र में आने के बाद मेरी जो कमांड्स थी वो मैं एक एक करके इनको परफॉर्म कर लेता हूँ। सो ये क्या कर रहा है, रूबी इंस्टॉल करेगा। इसके बाद ठीक है, रूबी इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, थर्ड कमांड चलाएंगे, wget इंस्टॉल होगा। wget इंस्टॉल होने के बाद अब ये कोड डिप्लॉय फाइल यूज़ डाउनलोड करेगा। यहाँ पे डाउनलोड हो गई है हमारी एक इंस्टॉल नाम की स्क्रिप्ट फाइल है, उसको हम एग्जीक्यूटेबल की परमिशन देंगे। अब एग्जीक्यूटेबल परमिशन देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको लोड करेंगे, उसको रन करेंगे बेसिकली। सूडो रूबी, ये कह रहा है कि एनवायरनमेंट रूबी नो सच फाइल और डायरेक्टरी। वेट, आई थिंक रूबी का पैकेज इसमें कम्प्लीटली इंस्टॉल हुआ नहीं है। ओके, वहाँ पे इंटरेक्ट किया था उसने यस नो के लिए, तो मैंने वो स्किप कर दिया था, इसलिए हमें वो रूबी वाली एरर आ रही थी। तो अभी ये हो गया है। अब हम सेम कमांड, ये वाली रन करने वाली स्क्रिप्ट फाइल को रन करने वाली कमांड परफॉर्म करेंगे। ओके, सो ये परफॉर्म हो रही है, परफॉर्म हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, कोड डिप्लॉय एजेंट का स्टेटस चेक करेंगे। ओके, सो कोड डिप्लॉय एजेंट इज रनिंग। तो हमने ये वाला टास्क भी कर लिया है। अब लोग हम लोग क्या करेंगे, नाउ लेट्स अटैच दैट EC2 रोल विद इट। तो जो हमने EC2 रोल क्रिएट किया था फर्स्ट स्टेप में, अब वही हम इसको अटैच करेंगे अपने EC2 इंस्टेंस के साथ। तो आपने क्या करना है, EC2 इंस्टेंस को सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है एक्शन पे, देन आपको सिक्योरिटी पे जाना है, मॉडिफाई IAM रोल, और यहाँ पे आपको चूज़ करना है जो रोल आपने क्रिएट किया था। तो हमने किया था EC2 रोल AWS कोड डिप्लॉय, यहाँ पे सेलेक्ट करो, देन उसके बाद अपडेट IAM रोल। हमारा रोल हमारे EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच हो गया है। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है नोट लेट्स मेक अ गिटहब रेपोजिटरी एंड डाउनलोड द फॉलोइंग सोर्स कोड एंड पुल इट पुश ऑन इट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, आपको एक नई गिटहब रेपोजिटरी क्रिएट करनी है। गिटहब रेपोजिटरी क्रिएट करने के बाद अपने लोकल सिस्टम में क्लोन लेना है। क्लोन लेने के बाद मेरा ये एक डिफ़ॉल्ट सोर्स कोड है उसको डाउनलोड करना है और अपने गिटहब वाले रेपोजिटरी में उसको पुश करना है, राइट। तो मैं कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप गिटहब लॉगिन कर लो, अपना गिटहब अकाउंट लॉगिन कर लो यहाँ पे। तो ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया हुआ है। एक नई रेपोजिटरी क्रिएट करो। रेपोजिटरी का नाम मैं अभी लिख देता हूँ कोड पाइपलाइन डेमो। ये सब डेमोस्ट्रेशन पर्पस में लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसको हम पब्लिक कर लेते हैं फिलहाल के लिए, एंड ऐड रीडमी एंड क्रिएट रेपोजिटरी। तो हमने यहाँ पे इसको क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा,
जो रेपोजिटरी मैंने क्रिएट करी है उसका मैं क्लोन लूँगा। तो क्लोन लेने के लिए आप कोड पे क्लिक करें, SSH के थ्रू अपना कॉपी कर ले कोड। तो ये मेरी विंडो मशीन है। विंडो मशीन में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने लोकेशन में आऊँगा। किसी भी लोकेशन में, एक ब्लैंक लोकेशन में आप जाओ। ब्लैंक लोकेशन में जाने के बाद एक फोल्डर आप क्रिएट कर लो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ गिटहब, गिटहब प्रोजेक्ट, लेट्स सपोज। एंड देन उसके बाद एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं विंडो मशीन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे गिटहब गिट बैश यूज़ करूँगा, गिट बैश टूल, ठीक है। तो गिट बैश टूल मैंने यूज़ कर लिया। देन अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट है, जो अभी गिटहब रेपोजिटरी मैंने क्रिएट करी, न्यू रेपोजिटरी, मैं उसको क्लोन करूँगा। क्लोन करने के लिए गिट क्लोन कमांड है। एंड जो मैंने आपका क्लोन यूआरएल कॉपी किया था उसको पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे ये क्लोन हो रहा है, यस। ये क्या कह रहा है कि आपका जो की है परमानेंटली एडेड github.com टू लिस्ट टू नो, ओके। तो बेसिकली ये क्या है कि ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपने अपनी सिस्टम की ऑलरेडी जनरेट की है तो अपने गिटहब अकाउंट में ऐड कर दो, अदरवाइज एक नई की जनरेट कर लो, की जेन। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक नई की जनरेट कर रहा हूँ। मैंने की जनरेट कर लिया, की मेरी पब्लिक की सेव हुई है इस लोकेशन में। मैंने कॉपी किया इस लोकेशन को, पेस्ट किया, कैट करके मैंने उस पब्लिक, अपने सिस्टम की पब्लिक की को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अगेन मैं यहाँ पे जाऊँगा और अपने गिटहब अकाउंट में इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए नेविगेशन पैनल पे, SSH एंड GPG की। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, न्यू की ऐड किया, अपना की का कुछ भी लिख देता हूँ, डेमो की। एंड यहाँ पे अपना वो की आप पेस्ट कर दो। एंड पेस्ट करने के बाद ये मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है कि ठीक है, ये हमने की को ऐड कर दिया। अब मैं सेम कमांड अगेन परफॉर्म करूँगा, क्लोन वाला। तो अब ये मेरा क्लोन हो जाना चाहिए, बिकॉज हमने ऑथेंटिकेशन इसको दे तो दिया है। अभी भी ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में। कोड पाइपलाइन डेमो, कोड पे गए, SSH पे आए, HTTPS नो SSH, फिर से कॉपी किया, गेट क्लोन, देन पेस्ट, देन ओके। आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम, आई गेस कैरेक्टर का प्रॉब्लम होगा। तो अभी ये सक्सेसफुली हो गया है क्लोन हमारा। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। सो कोड पाइपलाइन डेमो जो हमने रेपोजिटरी क्रिएट करी थी वो आ गई। इसके हम अंदर जाते हैं। देन यहाँ पे एक रीडमी फाइल पड़ी हुई है और हमारी जो है मेन ब्रांच है, मास्टर ब्रांच, PRANCH ब्रांच -A। तो हमारी ये मेन ब्रांच है। अब हम क्या करेंगे, अपने ब्लॉग में अगेन वापस आते हैं। एंड सो लेट्स मेक अ गिटहब रेपोजिटरी हमने क्रिएट कर दिया। एंड डाउनलोड द फॉलोइंग सोर्स कोड एंड पुश ऑन इट। तो हम ये क्या करते हैं, कोड को डाउनलोड करते हैं। एक डेमो कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है जो आपके लिए भी इजी होगा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, और आप फर्स्ट टाइम पे ही अपना कोड डिप्लॉय कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ अपने डी ड्राइव में। ओके, सो डी ड्राइव में मैंने इसको डाउनलोड कर लिया हमने। डाउनलोड करने के बाद अब आप क्या करोगे, इसको एक्सट्रैक्ट करोगे। ओके, मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, एक्सट्रैक्ट हेयर। मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जितना भी कोड है आप सिंपली कॉपी करो
और जहाँ पे आपने क्लोन किया था उस लोकेशन पे आप आके उसको सिंपली पेस्ट कर दो। रिप्लेस द फाइल, रीडमी फाइल को आप स्किप कर देना, अदरवाइज वो चेंज कर देगा। ठीक है, रीडमी को स्किप कर दिया और मैंने अपना जो डिफ़ॉल्ट कोड था वो डाल दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, अगेन गिट बैश पे आऊँगा, लोकेशन पे चेक करूँगा, मेरी फाइल्स हैं, गिट स्टेटस करूँगा तो मेरी अनट्रैक्ड फाइल आ गई। अब मैं इनको ऐड कर दूँगा, गिट ऐड डॉट से मेरी ऐड हो गई स्टेटस, देन अगेन चेक। अब मेरे को एक कमिट करने के लिए कह रहा है, गेट कमिट हाइफन एम फॉर एम कमेंट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ फर्स्ट कमिट। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि प्लीज़ टेल मी हु आर यू। ठीक है, तो हमें गिटहब को ऑथेंटिकेट करने के लिए हमें कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जिससे वो नेक्स्ट टाइम से उस इन्फॉर्मेशन को हमारे उसमें सेव करेगा, जैसे कि हमारे ईमेल आईडी, और या हम दोनों में से हम एक यूज़ कर सकते हैं, नेम। मैं सपोज़ मैं नेम को यूज़ कर लेता हूँ, तो हमने अपना नाम दे दिया। नाम देने के बाद हमने ऐड किया एंड अगेन मैं कमिट वाला स्टेप को फॉलो करता हूँ। ओके, तो ये ईमेल के लिए भी कह रहा है एज वेल, तो ईमेल भी दे देते हैं। ओके, मैंने ईमेल भी दे दिया। अब मैं अगेन कमिट कमांड चलाता हूँ। ओके, सो ये कमिट हो गया। अब हम इसको पुश करेंगे, गिट पुश ओरिजिन, हमारी ब्रांच का नेम था मेन, तो हमने मेन में इसको पुश कर दिया एंड ये पुश हो रहा है, ये पुश हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने गिटहब अकाउंट में आएंगे, यहाँ पे आने के बाद इसको लोड करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो कोड है वो यहाँ पे पहुँच गया है नहीं पहुँच गया है। तो ठीक है, हमारा जो ये कोड है यहाँ पे पहुँच गया है। अब मैं कोड आने से पहले कोड डालने के बाद मैं आपको थोड़ा सा फाइल स्ट्रक्चर बता देता हूँ, फाइल स्ट्रक्चर है क्या इस कोड में। तो इस कोड में हमारे रिएक्ट जेएस की कुछ फाइल्स हैं, जैसे पब्लिक फोल्डर, एसआरसी फोल्डर, और पैकेज डॉट जीएसएन, पैकेज डॉट लॉग जीएसएन और रीडमी फाइल है। ठीक है, ये हमारे कोड से रिलेटेड हो गया। जो जो सी आई सी डी पर्पज़ है, कोड बिल्ड से लेके कोड डिप्लॉय, कोड बिल्ड, उसमें हमने क्या कर रखा है कि बिल्ड स्पेक डॉट वाई एम एल फाइल भी है हमारे पास। यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ये हमारे पास बिल्ड स्पेक फाइल है। ठीक है जी, तो बिल्ड स्पेक फाइल क्या है, बिल्ड फाइल फॉर AWS कोड बिल्ड। सो कोड बिल्ड, जब आप इसको कॉन्फ़िगर करोगे AWS कोड पाइपलाइन को, तो वहाँ पे कोड बिल्ड भी आएगा। कोड बिल्ड के लिए हमें बिल्ड स्पेक फाइल चाहिए होती है, जहाँ पे हमें अपने बिल्ड से रिलेटेड कमांड्स को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो जैसे क्या है, मेरा बिल्ड स्पेक फाइल का मेरा वर्जन हो गया, फेस हो गया हमारा। फेस में क्या करेगा, नोड जेएस का 16 वर्जन लेगा, कमांड में हमारा npm इंस्टॉल करेगा, बिल्ड में जाके npm रन स्क्रिप्ट बिल्ड चलाएगा एंड देन आर्टिफैक्ट में इंक्लूड ऑल फाइल्स रिक्वायर्ड टू रन एप्लीकेशन, इन फाइल्स को वो अपने आर्टिफैक्ट में स्टोर कर लेगा। तो हमारे बिल्ड फाइल का ये हमारा केस था। दूसरा जो फाइल था हमारा एप्स डॉट वाई एम एल, ये बेसिकली फाइल है क्या, मैं बताता हूँ आपको। एप्स डॉट फाइल एप्स डॉट एपस्पेक डॉट वाई एम एल फाइल में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्वर एंड हुक्स। तो जिस भी सर्वर में आप अपने कोड को डिप्लॉय करना चाहते हो वहाँ की एक इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि मैंने क्या किया हुआ है इसमें, मेरा वर्जन 00, ओएस मेरी ओएस जो है मेरा लिनक्स है, और फाइल्स जो होगी मेरी सेव रूट डायरेक्टरी में होगी। रूट डायरेक्टरी मेरी क्या है, डेस्टिनेशन, होम, EC2, यूज़र। इतना हमें बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर क्रिएट करने में मिलता है। सर्वर, इस डायरेक्टरी को मैं सर्वर पे जाके क्रिएट करूँगा, यहाँ पे मेरा कोड जो है वो डिप्लॉय होगा। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं वेयर www.html में या कहीं पर भी। परमिशन हमारी ऑब्जेक्ट ये रहेगा, पैटर्न एस्ट्रिक यूज़ हो गया, और ऑनर हमारा EC2 यूज़र और ग्रुप। अब हमारे हुक्स क्या होते हैं, हुक्स एक्चुअली एक स्क्रिप्ट फाइल होती है। जैसे आपके बिफोर इंस्टॉल हो गया, आफ्टर इंस्टॉल एन एप्लीकेशन स्टार्ट। सो बिफोर इंस्टॉल में हमारी एक स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट डायरेक्टरी के अंदर हमारी ये सारी फाइल्स हैं, बिफोर इंस्टॉल डॉट एस एच, आफ्टर इंस्टॉल डॉट एस एच एंड ऐप स्टार्ट डॉट एस एच। तो एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ इन फाइल में है क्या।
तो पहले मैंने क्या करा, बिफोर इंस्टॉल में देख लेता हूँ। बिफोर इंस्टॉल में हमारा क्या काम हो रहा है। सबसे पहले क्या करेगा, चेंज वर्किंग डायरेक्टरी। वो क्या करेगा, चेंज करेगा, सीडी करेगा, हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में जाएगा। देन उसके बाद अपडेट एंड सेट नोड वर्जन, जो भी नोड वर्जन आपको चाहिए, 14 16। फिर उसके बाद आपके नोड जेएस इंस्टॉल करेगा ना, npm इंस्टॉल करेगा। और फिर क्या करेगा, npm के थ्रू pm2 इंस्टॉल करेगा। तो ये हमारा हो गया बिफोर। देन उसके बाद क्या करेगा, आफ्टर इंस्टॉल। आफ्टर इंस्टॉल में क्या क्या कमांड होंगी हमारी, फिर ये चेंज वर्किंग डायरेक्टरी करेगा, अपने उसमें जाएगा। हमारे कोई भी कमांड आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये मैंने एक प्री डिफाइंड बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, जो रिएक्ट जेएस के लिए स्टैंडर्ड प्रोसेस यूज़ होते हैं, वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये ओल्ड नोड मॉड्यूल्स और बिल्ड फोल्डर को रिमूव करेगा। देन न्यू नोड मॉड्यूल्स और बिल्ड फोल्डर को इंस्टॉल करेगा। एंड फाइनल और एंड द लास्ट, एट द लास्ट में हमारी जो फाइल बचती है वो बचती है ऐप स्टार्ट, जहाँ से बेसिकली हमारा जो कोड है वो रन होगा। तो यहाँ पे क्या है, चेंज वर्किंग डायरेक्टरी हमने यहाँ पे किया। उसके बाद ओल्ड इसने कर दिया था, ये कमेंटेड है तो आप इनको इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेगा, प्रीवियस pm2 को डिलीट करेगा और pm2 स्टार्ट सर्वर डॉट जेएस फाइल को स्टार्ट कर देगा और नेम रख देगा हमारे रिएक्ट जेएस एज अ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तो मैं एक पीछे आता हूँ। यहाँ पे एक सर्वर डॉट जेएस फाइल है, वो भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ क्या है। सर्वर डॉट जेएस फाइल बेसिकली रिएक्ट जेएस के लिए यूज़ होती है, जहाँ पे हमारा ये मैंने यहाँ पे जो सबसे मेन पॉइंट है वो है आपका कांस्टेंट पोर्ट नंबर। तो ये पोर्ट नंबर मेरा, इस पोर्ट नंबर पे मेरा जो सर्वर है वो रन करेगा 3009। तो हमें फायरवॉल में ये पोर्ट नंबर भी इनेबल करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा, देन हमारी जो साइट है वो रन होगी। अब मेरे को क्या करना है, अब मैं आता हूँ वापस से अपने EC2 में। तो जैसा हमारा पहला स्टेप था, इसको एग्जिट कर लो रूट यूज़र से। अब मेरा जो आ गया EC2 यूज़र में आ गया। यहाँ पे आने के बाद मैं फाइल क्रिएट करूँगा, जो कि मैंने सॉरी फोल्डर रखा था सर्वर। तो सर्वर फोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया, इसी फोल्डर के अंदर मेरा सोर्स कोड डिप्लॉय होगा। देन सेकंड स्टेप क्या था कि मैं इसमें पोर्ट अलाउ करूँगा फायरवॉल में 3009। आप इसमें कुछ भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, बट मैंने 300 मेंशन किया है तो मैं उसी को यहाँ पे इनबॉर्न रूल में इसको अलाउ कर देता हूँ। ऐड रूल 3009 IP4 एनीवेयर एंड देन इसके बाद सेव कर, सिंपल हमने इसको सेव कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप आते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3 में हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, फाइनली अपना कोड पाइपलाइन को क्रिएट करेंगे यूजिंग गिटहब कोड बिल्ड एंड कोड डिप्लॉयड। सो लेट्स क्रिएट कोड पाइपलाइन। अब AWS में आप आओ, सर्च करो सर्विस कोड पाइपलाइन, कोड पाइपलाइन सर्च की। और जो मेरे ये अननेसेसरी के टैब हैं इनको मैं भी के लिए क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। सो कोड पाइपलाइन सर्विस में आ गए। यहाँ पे हमने क्लिक करना है क्रिएट पाइपलाइन पे। तो हमारी पाइपलाइन क्रिएट हो रही है एंड यहाँ पे हम लिखेंगे डेमो पाइपलाइन, राइट। डेमो पाइपलाइन के बाद रोल, और ये ऑटोमेटिकली एक रोल आपके लिए क्रिएट कर देगा। क्लिक ऑन नेक्स्ट। सोर्स प्रोवाइडर हमारा क्या है, हमारा है गिटहब वर्जन 2, सेलेक्ट करें आप। देन उसके बाद ये क्या करेगा, आपके गिटहब के साथ एक कनेक्शन बनाएगा। अगर प्रीवियसली आपने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप इनिशियली स्क्रैच से कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्लिक करें कनेक्ट टू गिटहब बटन पे। ये आपका एक गिटहब ओपन कर देगा। गिटहब ओपन करने के बाद आप गिटहब का कनेक्शन रखिए, जैसे कि मैंने रख दिया गिट रिएक्ट डेमो गिट हब कनेक्शन, कनेक्ट टू गिटहब करा। अब यहाँ पे गिटहब का एक पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे हमने गिटहब एप्स में मेरा आईडी आ गया। उसके बाद कनेक्ट पे क्लिक करा आपने, तो इसने हमारा गिटहब पे कनेक्शन क्रिएट कर दिया।
ओके सॉरी, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे प्रीवियसली अटैच कर दिया अपना, दोबारा से मैं इसको नए स्टार्टिंग से करता हूँ। गिटहब एक्शन पे क्लिक करा, गिटहब कनेक्शन का नाम रख दिया रिएक्ट गिटहब डेमो न्यू कर देता हूँ इस बार, कनेक्ट टू गिटहब, कनेक्ट टू गिटहब, इंस्टॉल अ न्यू ऐप कर देते हैं हम इसमें। अब ये मेरे गिटहब में जाता है। ओके गिटहब, ओके। सो इसने पहले से ही मेरे उसमें सेलेक्ट किया हुआ है, बट मेरे को रेपोजिटरी जो है डिफरेंट सेलेक्ट करनी है इस बार, जो मैंने अभी क्रिएट करी थी, रिएक्ट ओपन सोर्स एसएमटीपी कोड पाइपलाइन डेमो, इस वाली को मैंने दे दिया एंड देन इसको सेव कर दिया। ठीक है जी, यार बिंग क्रिएटेड, ओके। तो अभी रिएक्ट मैंने कर दिया यहाँ पे, इसको आप कनेक्ट करें। आप कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद रेपोजिटरी नेम जो हमने इनिशियल स्टेज पे क्रिएट करी थी, कोड पाइपलाइन डेमो, ब्रांच हमारी मेन थी, चेंज डिटेक्शन इसको एज इट इज़ रहने दे, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। उसके बाद बिल्ड, देखिए बिल्ड आपका ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आप किसी EC2 मशीन पे अपना कोड डिप्लॉय कर रहे हैं और जहाँ पे आप बिल्ड स्पेक ऐप स्पेक फाइल में ही अपनी बिल्ड बना रहे हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज बिल्ड आपका यूज़ कहाँ पे होता है, आपने क्या करा, फॉर एग्जांपल आपने रिएक्ट का कोड आप डिप्लॉय करना चाहते हो अपने S3 बकेट में, तो उस इस केस में आप बिल्ड का यूज़ कर सकते हो, बिल्ड स्टेज का, ठीक है। लेकिन नो वे, मैं आपको बिल्ड स्टेज सेम इसमें भी बता देता हूँ, जिससे आपको आपके कन्फ्यूज़न वगैरह ना हो और फ्यूचर पर्पस आपकी अ, सारे डाउट्स क्लियर रहें, ठीक है। तो हम इसमें बिल्ड टूल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है बट हम कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, बिल्ड टूल के लिए हमने आपका बिल्ड स्टेज के लिए कोड बिल्ड यूज़ करते हैं। देन उसके बाद प्रोजेक्ट नेम, अब यहाँ पे हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो हमने क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करा। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम रखेंगे, तो हमने क्या करा, रिएक्ट डेमो बिल्ड प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करने के बाद इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ मैं। देन उसके बाद क्या करना है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अपना सेलेक्ट करना है। तो हमने क्या लिया था, लिनक्स, अमेजोन लिनक्स लिया था, हमने ले सेलेक्ट कर दिया। रन टाइम स्टैंडर्ड रहेगा। इमेज हमेशा आप लेटेस्ट रखें जो कि 4.0 है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, कोड बिल्ड का नेम आ गया, यहाँ पे बिल्ड स्पेक फाइल जो हमारी है। अब देखिए यहाँ पे जो हम बिल्ड स्टेज यूज़ कर रहे हैं ना, बिल्ड स्टेज में क्या करेगा, बिल्ड स्पेक फाइल का यूज़ करता है, ठीक है। अब हमने क्या करा है, अपने डिफ़ॉल्ट लोकेशन में रखा हुआ है, अपने रूट लोकेशन में लिखा रखा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पे नीड नहीं है अपने इस मेंशन करने की फाइल लोकेशन को। अगर आप रूट लोकेशन से किसी अदर लोकेशन में उसको रखते हैं तब आपको यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत है। तो हमारा रूट डायरेक्टरी में तो हमने मेंशन नहीं किया। देन अपने क्लाउड वॉच अभी ऑप्शनल है और मैं इसको अनटिक कर देता हूँ फॉर द डेमोस्ट्रेशन पर्पस, बट अगर रियल टाइम प्रोजेक्ट में आप करोगे तो आप इन चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। कंटिन्यू कोड पाइपलाइन, हमने अपना ये हमारा बिल्ड प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। बिल्ड प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया, इसने सेलेक्ट कर लिया। देन अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछ रहा है ऐड डिप्लॉय स्टेज। डिप्लॉय स्टेज के लिए हम यूज़ करेंगे कोड डिप्लॉय। कोड डिप्लॉय के बाद ये हमसे पूछ रहा है एप्लीकेशन, आप अपना कोड को किस एप्लीकेशन में आप वो करना चाहते हो, डिप्लॉय करना चाहते हो। तो यहाँ पे भी स्टेप के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स नेविगेट, यहाँ पे आया चूज़, हमने गिटहब का करा प्रोसेस। देन उसके बाद हमने कन्फिगर करा कोड बिल्ड जो कि ऑप्शनल भी था, बट हमने यहाँ पे इसको क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे आए ऐड डिप्लॉय स्टेज, हमने डिप्लॉय स्टेज में अब आपके गए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नोट बिफोर गोइंग टू कॉन्फ़िगर ऐड डिप्लॉय स्टेज लेट्स मेक डुप्लीकेट टैब ऑफ योर करंट टैब, राइट। तो अभी हम डिप्लॉय स्टेज में ही हैं। मैं क्या करता हूँ, इस टैब का एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ, क्योंकि हमें अब प्रीवियस जाके अ, अपना एप्लीकेशन का नेम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम प्रीवियस में गए, एक डुप्लीकेट टैब ओपन करने के बाद मैं अगेन पाइपलाइन में आता हूँ, मैं डिप्लॉय में आता हूँ, क्लिक करता हूँ एप्लीकेशन में।
देन यहाँ पे मैं क्रिएट एप्लीकेशन करूँगा। एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे मैं रख देता हूँ EC2, ठीक है, डेमो EC2। एंड कंप्यूट प्लेटफॉर्म हमारा कहाँ पे रहेगा, EC2 पे हम अपने कोड को डिप्लॉय करेंगे। देन क्लिक ऑन क्रिएट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद इसमें है एंड देन गो टू कोड इन द कोड डिप्लॉय इन द नेविगेशन, सेलेक्ट एप्लीकेशन, देन ऐड क्रिएट अ डिप्लॉयमेंट ग्रुप। उसके बाद हमने डिप्लॉयमेंट ग्रुप क्रिएट कर दिया। फिर इन डिप्लॉयमेंट ग्रुप सेलेक्ट EC2 इंस्टेंस एंड सेलेक्ट टैग, ठीक है। एप्लीकेशन हमने क्रिएट कर दिया। अब हम जाते हैं डिप्लॉयमेंट ग्रुप में, डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करा, सॉरी डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन, क्रिएट डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिप्लॉयमेंट ग्रुप कॉन्फ़िगर करेंगे, क्रिएट करेंगे, सॉरी डेमो डिप्लॉयमेंट ग्रुप कंप्यूट प्लेटफॉर्म EC2। सॉरी मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। मैं ब्लॉक के अकॉर्डिंग ही आता हूँ। ब्लॉग में बिफोर गोइंग टू ऐड डिप्लॉय लेट्स में ये हमने कर लिया। एंड देन गो टू कोड डिप्लॉय नेविगेशन, सेलेक्ट एप्लीकेशन एंड ऐड अ डिप्लॉयमेंट ग्रुप, ठीक है। एंड देन क्रिएट डिप्लॉयमेंट ग्रुप, ओके। तो छोटी सी एक मिस्टेक थी, मैं अगेन बैक होता हूँ। यहाँ से हमने एप्लीकेशन अपना क्रिएट करा। एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद ही यहाँ पे हमारे को ऑप्शन मिलता है क्रिएट डिप्लॉयमेंट ग्रुप। अब मैं यहाँ पे डिप्लॉयमेंट ग्रुप अपना क्रिएट करता हूँ। डिप्लॉयमेंट ग्रुप में क्या है हमारा, डेमो डिप्लॉयमेंट GRP ग्रुप। इसमें हम क्या करेंगे, एंटर अ सर्विस रूल। अब ये सर्विस रूल वो रूल है जो हमने स्टार्टिंग में ही दो रोल क्रिएट करे थे कि EC2 के लिए, जिसको हमने अटैच कर दिया था अपने EC2 इंस्टेंस पर। और ये सेकंड जो रूल हमने कोड डिप्लॉय रूल किया था वो इसी एजेंट के लिए हम यहाँ पे कर रहे थे। तो अब मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये पूछ रहा है एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन अमेजोन EC2। अब यहाँ पे कौन सी मशीन में आपको अपना कोड डिप्लॉय करना है, तो यहाँ पे टैग ले लेगा। मेरी जो मशीन का नाम था वो CICD था, जो मैंने रखा था। जिस भी मैं EC2 मशीन पे उसको डिप्लॉय करना चाहता हूँ उसका नेम मैंने CICD रखा था। तो यहाँ पे टैग, वही टैग हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसने बाय डिफॉल्ट ले लिया नेम एंड द वैल्यू इज CICD। अब यहाँ पे हम आते हैं नेवर डिप्लॉयमेंट ग्रुप। लोड बैलेंसर को आप एज अ डेमोस्ट्रेशन पर्पस कर रहे हो तो इसको आप स्किप कर दो, अदरवाइज आप इसको भी क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएट डिप्लॉयमेंट ग्रुप मैंने क्रिएट कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने वापस प्रीवियस वही कोड डिप्लॉय स्टेज में आते हैं। यहाँ पे आने के बाद एक बैक जाते हैं, प्रीवियस जाते हैं, जिससे कि हमारा एप्लीकेशन रिलोड हो जाए। फिर वापस से नेक्स्ट पे क्लिक करें एंड डिप्लॉय में वही अगेन सेलेक्ट करें AWS कोड डिप्लॉय। अब एप्लीकेशन नेम जो हमने अभी डुप्लीकेट टैब में हमने जो क्रिएट किया था, सेम चीज़ सिमिलर थिंग्स यहाँ पे क्रिएट हो गई है। एप्लीकेशन नेम हमने ये क्रिएट कर दिया। डिप्लॉयमेंट ग्रुप हमारा डेमो ग्रुप डिप्लॉयमेंट ग्रुप है। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करा। अब फाइनली जो हमारा है कोड डिप्लॉयमेंट कोड पाइपलाइन क्रिएट हो गया है, जिसमें स्टेप्स लिखे हुए हैं कि पाइपलाइन में हमने ये किया था। सोर्स में हमने गिटहब रखा, हमारी रेपोजिटरी ये रहेगी और ब्रांच हमारी है। एंड देन उसके बाद बिल्ड में हमने ये रखा हुआ है। एंड देन डिप्लॉय में हमने ये डिप्लॉयमेंट ग्रुप रखा। एंड देन फाइनली इसको क्रिएट पाइपलाइन पे आप क्लिक करें। अब ये क्रिएट हो रहा है। गाइस अगर कोई भी प्रॉब्लम वीडियो से रिलेटेड, स्टेप से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करें। विद इन 10 मिनट्स में मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और ये मेरी श्योरिटी है कि आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए ये इस ब्लॉग को भी फॉलो करके, इस वीडियो को भी फॉलो करके आप इसको करेंगे तो मेरे को लगता है कि आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई भी नीड नहीं है। एंड अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मेरे को कमेंट जरूर करो। मैं और मेरी टीम हम आपको 10 मिनट्स में आपको उसका रिप्लाई करके देंगे और आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसको हम सॉल्व करेंगे। देन तो अभी मैंने क्या किया, हमारा कोड पाइपलाइन ये कॉन्फ़िगर हो गया। अभी के लिए ना मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप हमारा सोर्स निकल गया, बिल्ड निकल जाएगा। देन डिप्लॉय में जब ये आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये डिप्लॉय होता है। देन हम इसको देखेंगे, राइट। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पॉज कर देता हूँ वीडियो को।
सो इधर गाइस ये मेरा सक्सेसफुली कोड पाइपलाइन मेरा बिल्ड हो गया है। मेरा सोर्स कंप्लीट हो गया, 4 मिनट्स लिए इसने, बिल्ड मेरा कंप्लीट हुआ 2 मिनट्स लिए, एंड डिप्लॉय मेरा कंप्लीट हुआ 1 मिनट। लेकिन इधर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है मैं आपको बताता हूँ। मैं डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे बहुत ही कॉमन इशू मैंने फेस किया था। मैं व्यू इवेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे यहाँ पे जो स्टेप्स थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए। पहले मैं आपको सक्सेस दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन स्टॉप, डाउनलोड, बंडल, बैन, बिफोर इंस्टॉल वाली स्क्रिप्ट चली है, इंस्टॉल, आफ्टर इंस्टॉल एंड एप्लीकेशन स्टार्ट वाली स्टार्ट स्क्रिप्ट मेरी चली, जो मैंने आपको व्यू कर शो कर दिखाई थी अपने गिट बैश में। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई मेरे को, बहुत ही कॉमन इशू आया है और हो सकता है कि आप लोग भी ये इशू को फेस करो। तो हमारी पहली जो बिल्ड थी, पहली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये चारों की चारों फेल हुई। फिर पांचवी और छठी जाके मेरी ये सक्सेस हुई। ये हुआ क्या इशू, कुछ नहीं था, बहुत ही ज्यादा कॉमन इशू था। इसमें होता क्या है ना, जो हमने आपका एजेंट इंस्टॉल किया था, कोड डिप्लॉय एजेंट इंस्टॉल किया था, ये प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ। हमने स्टेप यही फॉलो किए थे, बट आई डोंट नो कि ये बग है कि क्या है, लेकिन ये हुआ नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो इसको अनइंस्टॉल करा। ठीक है, अनइंस्टॉल की कमांड मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये रही। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले जो कोड डिप्लॉय एजेंट था मैंने उसको अनइंस्टॉल किया। अनइंस्टॉल करने के बाद मैं गया, मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं अपने EC2 इंस्टेंस पे गया और मैंने इसको पहले मैंने अनइंस्टॉल किया। ठीक है, अनइंस्टॉल करने के बाद मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने आपकी ये रही sudo yum erase कोड डिप्लॉय एजेंट, मैंने पहले इसको अनइंस्टॉल किया। फिर मैंने सेम अपने ब्लॉग में जो मैंने कमांड लिखा था, ये वाला कमांड मैंने चलाया अगेन। फिर मैंने ये स्क्रिप्ट वाली कमांड चलाई, ये चलाया। देन मैंने स्टेटस देखा और ये सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, ये एक तरीके का बग है, तो आप इससे वरी ना हो। बस सिंपली अगर आपका इंस्टॉलेशन फेल हो जाता है तो आप कोड डिप्लॉय एजेंट को आप अनइंस्टॉल करो, देन उसके बाद फिर इंस्टॉल करो, वो हो जाएगा। बहुत कॉमन इशू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। जो हमने सर्वर डायरेक्टरी क्रिएट करी थी, यहाँ पे हमारा कोड आ गया, नहीं आया। ठीक है, ग्रेट। तो हमने जो हमारे गिटहब में कोड था, वो कोड सक्सेसफुली हमारे सर्वर पे डिप्लॉय हो गया। अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रन हो रही है कि नहीं हो रही, मैं देख लेता हूँ। तो दैट्स ग्रेट, ये मेरी एप्लीकेशन है रिएक्ट की, जो ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे रन हो रही है। अब आप क्या कर सकते हो, अगर कोई भी छोटा मोटा आपको चेंजेस अपने रिएक्ट के index.js फाइल में करना है, तो आप यहां से करने के बाद इसको पुश कर सकते हो, राइट। तो ये वीडियो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो मैं नेक्स्ट ऐसे ही आपके लिए कुछ वीडियोस लेके आता रहूंगा डेवऑप्स से रिलेटेड। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और लास्ट में मैं दोबारा आपको ये चीज कह रहा हूं कि अगर कोई भी इशू कहीं पे भी आप फेस करते हो, देन सिंपली कमेंट करो आप मेरे को, मैं विद इन 10 मिनट्स में आपको उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।